अकॉर्डिंग टू यू एक फीमेल के और क्या क्या रोल्स हो सकते हैं? क्योंकि हम अगर फीमेल पर्सपेक्टिव से बात करें, जैसे इनिशियली मैंने बोला था कि वी विल टॉक अबाउट द फीमेल पर्सपेक्टिव ओनली, बिकॉज ऑब्वियसली हम स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करेंगे, लेकिन और कैसे कैसे माँ ने हेल्प करी आपकी पढ़ाई और आपकी प्रिपरेशन इस जर्नी के दौरान? देखिए, मुझे लगता है बच्चियां अपनी माँ को रोल मॉडल मानती हैं। वो प्यार भले ही अपने फादर से बहुत करती हैं, लेकिन वो लुक अप टू अपनी मदर को ही करती हैं कि जो मम्मी कर रही हैं वो मैं करूंगी। और बहुत बचपन से आप देखिए, अगर कोई मेकअप का प्रोडक्ट है तो वो लिपस्टिक पूरे मुंह पे माँ को ही देख कर आ रही है कि मम्मी ने लगाया तो मैं ट्राई कर लेती हूँ। सेम मुझे याद है, वो ऑफिस जाया करती थी तो उनकी साड़ी मेरे साथ मेरी दादी रख दिया करती थी जब बहुत छोटी मेरे पालने में, तो मैं दिन भर रोया नहीं करती थी। तो ये तो कनेक्शन बहुत शुरू से होता है और आगे तक रहता है। तो मेरी मदर हमेशा एक बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर की तरह मेरे साथ खड़ी हुई है। मतलब इसको मैं कभी कम एम्फेसाइज नहीं कर सकती। आप उनसे मिलेंगी तो आपको इतनी स्ट्रॉन्ग विल्ड और ग्रिट वाली महिला लगेंगी, आपको लगेगा। क्योंकि देखिए, उस वक्त जो भी महिलाएं नौकरी कर रही हैं वो एक मैन्स वर्ल्ड में नौकरी कर रही हैं। उनके इंटेलेक्ट को हमेशा डाउट किया जाएगा, उनके किसी भी काम को हमेशा एक तिरछी नजर से देखा जाएगा कि क्या ये कर पाएंगी। तो उसको बीट करते हुए उस वक्त से वो आ रही हैं। और इसमें मैं ये भी कहना चाहूंगी कि मेरी दादी वर्किंग थी, तो बहुत ये पुराना सफर रहा है, तो उन्होंने इंश्योर किया कि उनकी बहू वर्किंग हो। आप लोग मेरठ से बिलोंग करते हैं? हाँ, अभी प्रेजेंटली मेरठ में ही। प्रेजेंटली मेरठ में। और वैसे कहाँ से बिलोंग करते हैं? बरेली में मैं अच्छा, नॉट ब्रॉट अप, जस्ट बॉर्न। तो दादी आपकी क्या करती थी? दादी मेरी FCI में काम करती थी। और उस वक्त बताते हैं दादाजी वाज नो मोर, तो उन्होंने अपने 4 बच्चों को पाला। तो दैट मेल गेज जो कहते हैं ना, आजकल आर्टिकल्स आते हैं, yes. तो उससे मुझे पता चला कि दादी क्यों इतनी टफ और रूड टू सम एक्सटेंट थी, क्योंकि शी हैड टू फेस दैट मेल गेज वाला थिंग ना, कि ऑफिस में शी वाज द ओनली लेडी वर्किंग एट अ ठीक ठाक पोजीशन। तो वो आएंगी तो एवरीबडी वुड बी लाइक ओके, देन शी हैड टू प्रूव हरसेल्फ। यानी घर से बाहर निकल रही है, घर के लिए काम कर रही है, लाइक हाउ कैन शी डू इट। बट देन शी इंश्योर्ड कि सारी जितनी डॉटर इन लॉज हैं, जितनी भी उनकी जो एक बिटिया है, बुआ मेरी, एवरीबडी इज वर्किंग। तो हम लोगों को तो करना ही था। इट्स जस्ट एट दैट टाइम तो ये चीज मतलब प्रीटी श्योर बहुत टफ रहा होगा एंड काफी डेवलपिंग था। लाइक आज के समय के हिसाब से अगर हम देखें, आज तो ठीक है, दिस इज वेरी नॉर्मलाइज हो गया है चीजें कि आपको वर्किंग बहू चाहिए या आपको वर्किंग बेटी भी करनी है। बट उसमें भी एस्ट्रिक लगे होते हैं। हाँ, वर्किंग हो बट थोड़ा घर संभाल ले। वो कहते हैं ना कि आज की नारी ऑफिस जाए लेकिन घर पे 4 रोटी बनाए। समाज के हिसाब से ये चीजें चलती हैं अभी भी। जैसे बहुत सारी चीजें मैम के साथ में जाती हूँ, ठीक है, बिहार गए हैं हम, यूपी में कई जगह गए हैं, तो वहाँ पे लड़कियों को ऐसे देखा है कि माइक पे बोलने में भी दे आर वेरी हेजिटेंट एंड बिल्कुल लिटरली इतने इमोशनल नर्वस हो जाते हैं कि वो रोने लगते हैं कि मैम पेरेंट्स को कैसे समझाएं, पढ़ाई करना है आगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें उनकी गलती नहीं है, हम काफी आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन कुछ प्लेसेस ऐसे हैं अभी जहाँ पे। आप देखिए, मैं अभी किसी से बात कर रही थी तो उन्होंने बोला कि मेरे घर में जो विमेन ऑफ द फैमिली है वो सेम लेवल पे नहीं बैठती है। एंड आई फाउंड इट इतना सरप्राइजिंग कि क्या ये पॉसिबल है। अच्छा, घूंघट आई हैव हर्ड, एवरीथिंग आई हैव हर्ड, बट क्या ये पॉसिबल है कि कोई एक व्यक्ति नीचे बैठ, मतलब अगर मेल मेंबर्स इस लेवल पे हैं तो फीमेल्स नीचे ग्राउंड पे बैठेंगी। एंड आई फाउंड इट सो एस्टोनिशिंग कि ऐसा भी हो सकता है। तो अब आप सोचिए कि जिस बच्ची के कॉन्फिडेंस को इस लेवल तक मारा गया है कि वो सेम लेवल पे नहीं बैठ सकती, वो माइक पे कैसे बोलेगी। वो बच्चा कैसे कहेगा कि मुझे पापा नौकरी करनी है या मुझे ये करना है। इसमें अगेन मदर्स का रोल है। उनके पास एक होता है ना, ट्रम्प कार्ड होता है। वो अगर लड़ जाए, तो जैसे मेरी मदर सुनाती है कि वो मैथ्स लेना चाहती थी और सब घर वाले थे कि इसको होम साइंस करवाओ, लड़की है होम साइंस करेगी। तो नानी ने अनशन कर दिया घर पे कि वो मास्टर्स थी अपने टाइम की, तो उन्होंने कहा कि मैं खाना नहीं खाऊंगी। एंड शी डिडंट ईट फूड फॉर 2-3 days। तब मदर को मैथ्स लेने को अपॉर्चुनिटी मिली। बट ऑनेस्टली लाइक हैट्स ऑफ टू योर नानी दैट एट दैट टाइम यू नो उतना करेज दिखाया और चीजें करी हैं, नो डाउट। इवन मतलब यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट। अभी हम देखते हैं ना, जैसे आपने बैठने की बात करी, तो अगर हम हमारी जनरेशन की बात करें तो हमारी जनरेशन उस इक्वालिटी के माइंडसेट पे है कि
आई थिंक कोई काम छोटा नहीं है, कोई काम बड़ा नहीं है। जैसे हमारे यहाँ पे हाउस हेल्प्स होते हैं, ठीक है, तो साथ में ही बैठते हैं। मैं बेड पे बैठाती हूँ, दीदी स्टूल पे बैठो, क्या दिक्कत है, कोई ऐसे परेशानी नहीं है। इवन मेरे घर में एक लेडी काम करती है, आई रियली लाइक दिस थिंग अबाउट हर, दैट वो कितना भी काम करेंगी वो अपने बच्चों से काम नहीं कराती है। That's wonderful. She's like, मैंने जो किया है वो किया है, मेरी बेटियां काम नहीं करेंगी। नील भट्टी सन्नाटा का yes I was amazed। तो शुरू से, अच्छा बचपन के बारे में कुछ बताइए ना, कैसे बचपन बीता? आपके मदर फादर दोनों गवर्नमेंट जॉब्स में हैं, तो ट्रांसफर्स होते रहे हैं? बहुत ट्रांसफर्स हुए हैं, इन लोगों ने मुझे बहुत घुमाया है, अलग अलग जगह घुमाया है। इनिशियली मैं आपको बताती हूँ, ऐसा होता था कि एक साल एक जगह स्कूलिंग होती थी, अगले साल दूसरी जगह स्कूलिंग हो जाती थी, और जब आपको कॉपीज चेंज करनी पड़ती हैं अपने सब्जेक्ट्स की, तो वो बहुत टायरिंग प्रोसेस होता है। तो मेरी मदर की राइटिंग बहुत फास्ट थी, तो वो क्या करती थी, किसी मेरे फ्रेंड की वो ले आती थी कॉपी, और हाफ एन आवर में वो पूरा कॉपी कर लेती थी। Oh my God! वो राइटिंग मुझे कभी समझ नहीं आती थी। फिर मैं उनके पास जाके कि अब आप ये डिसाइफर करके बताइए, आपने कर तो दिया। उनकी राइटिंग आज भी ऐसी है, उनके सिग्नेचर, क्योंकि बैंक में सिग्नेचर कॉपी हो सकते हैं, तो वो आज भी सिग्नेचर उनके ऐसे थोड़े होते हैं कि हाँ। तो मैं कभी अपनी स्कूल डायरी में उनकी सिग्नेचर कॉपी नहीं करती थी, फादर के करती थी। 11th में ऐसा पकड़े नहीं गए हो? नहीं, फादर को 11th में पता चला, क्योंकि जो क्लास टीचर थे उन्होंने कहा कि आपके बच्चे के डायरी में 4 बार आप साइन कर चुके हैं, आप फिर भी उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, और ऐसे वैसे मार्क्स कम आए थे, ऐसा हुआ था। तो फादर ने तब तो संभाल लिया कि नहीं सर आई टेक केयर ऑफ दिस सर। इस मामले में दे आर वेरी गुड कि आगे पब्लिकली ह्यूमिलिएट नहीं करेंगे। नहीं सर, मैं देख रहा था सर, ये बिटिया ला रही थी, एवरीथिंग इज फाइन। और घर जाके बेटा 4 ज्यादा हो गए, 1-2 वाज फाइन। आई गेस ये स्टोरी ना हर स्टूडेंट की लाइफ में होगी। एंड माय पेरेंट्स आर आल्सो फ्रॉम एजुकेशन डिपार्टमेंट, सो मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। तो मैं मेरे पापा की तो सिग्नेचर नहीं कॉपी कर पाती थी, मेरी मम्मी के करती थी। अच्छा। तो मैं भी एक बार पकड़ी गई और मेरे पापा ने पब्लिकली मेरे को इतना डांटा, ह्यूमिलिएट किया है। I was also in 10th or 11th standard at that time. पापा is like, बेटा यही करना है, फर्जी काम करने पढ़ा क्यों रहे हैं हम? I think मेरे फादर ने मे बी अपने टाइम में ऐसा किया हो, तो he was just like this is karma coming back. तो he was like कि मैं किस अथॉरिटी से उसको डांटूं। तो एक्चुअली दिस आई हैव रियलाइज्ड कि बहुत मेरे पेरेंट्स हैव नेवर बीन स्ट्रिक्ट विद मी। लाइक मेरे बहुत बुरे मार्क्स आए हैं स्कूल में, मतलब 60%, 70%, एंड दे वर ऑलवेज रियली चिल्ड आउट। उससे ज्यादा मेरे रिलेटिव्स परेशान रहते थे कि ये क्या करेगी लाइफ में, पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं और ये क्या कर रही है। एंड देन माय कजिन्स व्हाट दे यूज्ड टू गेट वाज वेरी वेरी हाई, गुड स्कोर। तो बट दे नेवर कंपेयर्ड, व्हिच वाज सो सरप्राइजिंग। नाउ इन हाइंडसाइट व्हेन आई थिंक अबाउट इट, आई एम लाइक यार तुम लोगों ने कंपेयर कैसे नहीं किया? शर्मा जी के बच्चे से मार्क्स कैसे नहीं कंपेयर करे? व्हाट वर यू डूइंग? तुमने पेरेंटिंग नॉट डन राइट। And now अब क्या कहते हैं वो देख के? Even अब वो काम है, मतलब ऐसा नहीं है कि they'll go around and boast about it. They're just so calm, which is something I want to take it from them. कि how did you guys do it? You know, it's so difficult to raise a child, and that to raise a child well. How did you guys do it? I guess it's totally depend, वो जैसा उन्होंने कल्चर देखा है ना, उनकी फैमिली में जो कल्चर था ना, उस वजह से दे लाइक यार पढ़ लिख के कुछ तो कर लेगी। वो एक थॉट प्रोसेस होता है ना कि हम सबने पढ़ा लिखा है ना, प्रेशर करके कुछ हो नहीं पाया है। सही बात, टेक्निकली। एंड दे आर नॉट फ्रॉम एजुकेशन बैकग्राउंड, राइट? No, my father एजुकेशन सेक्टर ना। हाँ, टीचर्स के बच्चों में बहुत डिसिप्लिन होता है, बहुत डिसिप्लिन होता है, क्योंकि उनको एक, मुझे ऐसा लगता है परफेक्शन चाहिए, सोशल प्रेशर होता है। हमारा बच्चा नहीं करेगा तो किसका बच्चा?